प्रश्नावली 5.4 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रश्नावली 5.4 में हमको पढ़ना है चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चरघातांकी का मतलब एक्सपोनेंशियल ई पर पावर एक्स वाले, लॉगरिथम का मतलब है लघुगणक जो लॉग वाले फंक्शन होगा उसका हम डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है वो देखिए ध्यान से, जो आप लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं उसी को हम फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स को आप क्या पढ़े हैं, मानी डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पर पावर एक्स होता है। लेकिन इस बार ई पर पावर एक्स के बदले में कोई फंक्शन आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई पर पावर एफ एक्स यानी फंक्शन ही होगा। लेकिन जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स। ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पर पावर एक्स, ये जो एक्स है इस टाइम अभी हम फंक्शन मान लिए, जो भी फंक्शन रहेगा उस फंक्शन डिफरेंशिएशन फिक्स होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ई पर पावर एक्स है, एक्स को थोड़ा देर के लिए फंक्शन मान लीजिए, तो ई पर पावर फंक्शन क्या होगा, ई पर पावर फंक्शन डी बाई डी एक्स इंटू फंक्शन एक्स है तो एक्स, यहाँ से क्या होगा ई पर पावर एक्स गुना डी बाई डी एक्स 1 होता है। इसीलिए ई पर पावर एक्स होता है, सिर्फ बोल देते हैं ई पर पावर एक्स ही होगा। अगर x के जगह पर x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि ये चीज़ हम लोग नहीं करते। x के अलावा कुछ भी है, जैसे x के अलावा यहाँ पर कोई फंक्शन है, साइन फंक्शन रहे, कोस फंक्शन, या x के अलावा कोई भी फंक्शन रहे तो उसका डिफरेंशिएशन गुना के रूप में फिर करते हैं। फर्स्ट नंबर ये हुआ। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या होता है, सेकेंड नंबर है डी बाई डी एक्स लॉग फंक्शन। देखिए लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बट्टा फंक्शन होता है, फिर डी बाई डी एक्स इंटू फंक्शन, होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल इस पर भी देख लीजिए। अगर यहाँ से बोलेंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग क्या बोलते हैं, 1 बट्टा एक्स देंगे क्या, क्योंकि लॉग के साथ जो भी फंक्शन रहेगा उस फंक्शन 1 बट्टा एक्स करेंगे। अगर यहाँ पर फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन किए, अगर इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बट्टा एक्स गुना 1 होता है। इसीलिए x रहता है तो हम लोग लास्ट में फिर उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। लेकिन x के अलावा अगर कोई भी फंक्शन रहे, x को छोड़कर कोई भी फंक्शन रहे तो 1 बट्टा फंक्शन इंटू डी फंक्शन बाई डी एक्स होगा। सेकेंड नंबर समझ गए। और देखिए थर्ड नंबर क्या होता है, थर्ड नंबर है डी बाई डी एक्स रूट अंडर फंक्शन क्या होगा, 1 बट्टा फंक्शन 1/2 रूट फंक्शन इंटू डी फंक्शन बाय डी एक्स होगा। देख इसी का सेम एक सूत्र है क्या, डी बाई डी एक्स रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स यही होता है रूट एक्स। लेकिन इस यहाँ पर x है, x की जगह आप फंक्शन ले लीजिए, वो रूट फंक्शन क्या, 1/2 रूट फंक्शन डी फंक्शन बाई डी एक्स, ये 1/2 रूट एक्स है, क्या 1/2 रूट एक्स इंटू, अगर इस x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, जिसका मान 1 के बराबर होता है। इसलिए हमको लोग डी एक्स बाई डी एक्स नहीं करते हैं। रूट अंडर फंक्शन क्या होगा, 1/2 रूट अंडर फंक्शन इंटू डी फंक्शन बाई डी एक्स। आई होप 3 सूत्र आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। 2 सूत्र और देख लीजिए। 4 नंबर क्या होगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, देखिए डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स फंक्शन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। देख लीजिए इसको, अगर 10 इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन बोलते हैं क्या कीजिएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करिए, एक्स थीटा के रूप में जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर फंक्शन रहेगा क्या करेंगे, 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी फंक्शन बाय डी एक्स होगा, डी फंक्शन बाय डी एक्स। देखिए 10 इनवर्स फंक्शन 1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इंटू डी फंक्शन बाय डी एक्स। अगर एक्स रहता तो इस x का डिफरेंशिएशन अगर फिर से करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है,
इसलिए अगर x के छोड़ के कुछ भी रहेगा तो उसको फंक्शन मान लेना है 1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इंटू डी फंक्शन बाई डी एक्स। 4 सूत्र आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। एक दो सूत्र और लिखा देते हैं तो इसको मिटाते हैं। तो देखिए 5 नंबर सूत्र क्या है देख लीजिए यहाँ से, डी बाई डी एक्स कोस फंक्शन देखिए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन इनटू जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा डी फंक्शन बाय डी एक्स, इसका फिर से होगा। देख लीजिए कोस फंक्शन को थोड़ा देर के रुक जाओ, इसको देख लीजिए डी बाई डी एक्स कोस एक्स। इस x को ही आप फंक्शन अभी समझ लीजिए, कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। ये तो होता है, इस x को हम फंक्शन समझे थे, इस x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स। क्या होता है, माइनस साइन x डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, 1 होता है। इसीलिए अगर x के अलावा यहाँ पर कुछ भी रहेगा उसको फंक्शन समझते हैं, x के अलावा कुछ भी रहे उसको हम फंक्शन पर समझते हैं। कोस फंक्शन क्या होगा, माइनस साइन फंक्शन इनटू जिसको हम फंक्शन समझे थे डी फंक्शन बाई डी एक्स। अगर x को ही फंक्शन समझ के बनाएंगे डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, इसलिए ये चीज़ हम लोग लिखवे नहीं करते हैं। x के साथ हम लोग ये नहीं लिखते, x के अलावा कुछ भी रहता है उसको फंक्शन समझ के उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर देते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर में समझ आ गया होगा। 5 सूत्र समझा दिए, इसी 5 सूत्र पर प्रश्नावली 5.4 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 28 नंबर जो कि उदाहरण का है। तो देखिए देखिए उदाहरण नंबर 28 से y बराबर e पर पावर log x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। इसको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। सबसे पहले हल लिखते हैं, हल जो भी फंक्शन वो फंक्शन लिख देंगे। y बराबर e पर पावर log x, बोला x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले हम डी बाई डी एक्स का जो मशीन है इसमें फंक्शन को रखेंगे y इक्वल टू डी बाई डी एक्स। इस फंक्शन को इस डी बाई डी एक्स के मशीन में रखेंगे e पर पावर log x। तो कभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए थे डी बाई डी एक्स ई पर पावर फंक्शन, ई पर पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पर पावर फंक्शन इनटू डी फंक्शन बाय डी एक्स होता है, यही होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिखिए देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पर पावर फंक्शन क्या होता है, लिख देंगे ई पर पावर फंक्शन क्या है, लॉग एक्स इनटू जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन फिर से इनटू क्या होगा डी बाई डी एक्स। फंक्शन log x तो log x हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, e पर पावर log x इंटू log x क्या होता है, 1/x होता है तो लिख देंगे 1/x। यहाँ से हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पर पावर log x/x। ये इसका फाइनल आंसर है। भी कुछ नहीं किया, ई पर पावर फंक्शन क्या होता है, ई पर पावर फंक्शन जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन फिर से किए। यहाँ फंक्शन log x है, ई पर पावर log x जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन फिर से किए। log x डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ई पर पावर log x बट्टा हम x दे दिए जो कि इसका फाइनल आंसर है। आई होप उदाहरण नंबर 28 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। तो हम देखते हैं उदाहरण नंबर 29। तो देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 29। उदाहरण नंबर 29 क्या है, ध्यान देखिए। बोला x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन ज्ञात कीजिए। नीचे में 4-5 क्वेश्चन दिया है, इस चारों का बोल रहा है अवकलन निकालना है x के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट e पर पावर x है, ये तो नॉर्मल है तो मान लेंगे इसको। कोई फंक्शन दिया रहेगा उसको हम y मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि y बराबर e पर पावर x है। यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष, नहीं लिखिएगा तब पर भी ठीक है लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको डी बाई डी एक्स के अंदर रख देंगे y बराबर डी बाई डी एक्स ई पर पावर x। यहाँ से क्या होगा
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई पर पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई पर पावर एक्स। यह इसका फाइनल आंसर हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड नंबर है साइन लॉग एक्स। इसको भी कोई फंक्शन मान लेंगे, यहां से हल करेंगे। माना कि y बराबर साइन लॉग एक्स, यानी साइन लॉग एक्स, इसका मतलब साइन फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए। अब सब जो भी फंक्शन है डी बाई डी एक्स लगा देंगे। डी बाई डी एक्स वाई है तो वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स हो गया। यहाँ पर क्या है, साइन फंक्शन है, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस एक्स। कोस फंक्शन यानी लॉग एक्स, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का फिर से डिफरेंशियल इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स हो गया। इधर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, साइन फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस फंक्शन, जो भी फंक्शन है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन लॉग एक्स है, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ से हल कर देंगे, कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ से हो गया कॉस लॉग एक्स बट्टा एक्स, किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, इस जो भी फंक्शन है इसको हम y मान लिए, y बराबर साइन लॉग एक्स हो गया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। क्या है, साइन फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस फंक्शन, जिसको हम फंक्शन माने उसका डिफरेंशियल फिर से डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। इस सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। लॉग एक्स क्या होगा, 1/x होता है, x नीचे में हो जाएगा तो कोस लॉग एक्स बाई एक्स हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप सेकेंड नंबर आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। इसके लिए ये सबको मिटाते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर है कोस इनवर्स ई पर पावर एक्स है। सबसे पहले इस थर्ड नंबर को यहाँ से हल करते हैं यहाँ से। देखिए जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में अगर y का मान नहीं रहे तो उसको कोई भी फंक्शन मान लें। एफ एक्स यदि फंक्शन है, एफ एक्स ही है फंक्शन है, एफ एक्स को ही हम y बोलते हैं। यहाँ से लिख देंगे माना कि y बराबर कोस इनवर्स ई पर पावर x हो गया। हम बताएं कि अगर x के स्थान पर x के अलावा कुछ भी है उसको हम फंक्शन मान लेंगे और हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जो भी फंक्शन है उसको डी बाई डी एक्स लगा देंगे। डी बाई डी एक्स, इस फंक्शन को डी बाई डी एक्स के अंदर रख देंगे इक्वल टू इधर डी बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन इसको रख देंगे कोस इनवर्स ई पर पावर एक्स हो गया। इधर क्या होगा, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स फंक्शन है, इस फंक्शन को ई पर पावर एक्स को फंक्शन मान लेंगे। क्या कोस इनवर्स एक्स क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर फंक्शन है ई पर पावर एक्स का होल स्क्वायर इनटू जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स। यही होगा कोस इनवर्स फंक्शन तो -1/√1 माइनस फंक्शन के स्क्वायर इनटू डी फंक्शन बाई डी एक्स। क्लियर है, यहाँ से लिख देंगे -1/√1 माइनस ई पर पावर 2x। देखिए ई पर पावर स्क्वायर होगा, ई पर पावर x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ई पर पावर x गुना ई पर पावर x। ये तो हो गया। ठीक है, जब बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। यहाँ क्या होगा, ई पर पावर x 2x हो गया। ई पर पावर x का होल स्क्वायर को हम लिख दिए ई पर पावर 2x। किस तरह से आया वो लिख दिए, स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दिए। ठीक है, जब बेस समान है पावर जुट जाएगा, यहाँ x 2x हो गया इनटू क्या है, ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई पर पावर x ही हो गया। इसको एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, माइनस ई पर पावर x बट्टा √1 माइनस ई पर पावर 2x
इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर में समझ आ गया होगा, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इस 4 नंबर को यहाँ बनाते हैं। यहाँ फिर मान लेंगे इसको, माना कि y बराबर e पर पावर कोस है। जो भी फंक्शन है, यह फंक्शन तो एफ एक्स ही होता है ना, एफ एक्स को ही y बोलते हैं, इसलिए y बराबर e पर पावर कोस एक्स मान लिए। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस सारे फंक्शन को डी बाई डी एक्स के मशीन में रख देंगे, डी बाई डी एक्स एक्स मशीन में, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो रख देंगे इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना, इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे ई पर पावर कोस एक्स हो गया। इस साइड इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे, वैसे इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पर पावर कोस एक्स है। हम अभी जस्ट बताए थे ई पर पावर फंक्शन क्या होता है, ई पर पावर फंक्शन ई पर पावर कोस एक्स इनटू जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा डी वाई डी एक्स इंटू कोस एक्स हो गया। देखिए ई पर पावर फंक्शन क्या होगा, ई पर पावर फंक्शन इंटू डी फंक्शन बाई डी एक्स, डी फंक्शन बाई डी एक्स हो गया। यहाँ से लिख देंगे ई पर पावर कोस एक्स इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स, यहाँ लिख देंगे माइनस साइन एक्स हो गया। अब यहाँ इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, माइनस पहले लगाएंगे, माइनस साइन एक्स इंटू ई पर पावर कोस एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, यही ना डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यही इसका फाइनल रिजल्ट आया। आई होप यहाँ तक क्लियर में समझ गए होंगे। देखिए जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को y मान लेंगे, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स ई पर पावर कोस एक्स। इस कोस एक्स को हम फंक्शन मान लेते हैं, ई पर पावर फंक्शन क्या होता है, ई पर पावर फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स इंटू फंक्शन, ई पर पावर एक्स है, ई पर पावर एक्स लिख देंगे। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये हम सजा के लिख दिए, माइनस साइन एक्स पहले लिख दिए इंटू ई पर पावर कोस एक्स, ई पर पावर कोस एक्स, यह इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। जितना भी कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी बता दिए, आपके बुक का उदाहरण भी सारा खत्म कर दी। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन आंसर से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है उसको ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। नीचे हम जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को x के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ई पर पावर x बट्टा साइन एक्स। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को हम y मान लेंगे। यहाँ से हम हल करेंगे, हल लेकिन माना कि y बराबर ई पर पावर x साइन एक्स फंक्शन मान लिया। लेकिन आपको u बाई भी बताए हुए हैं, अगर d बाई डी एक्स रहेगा, u बाई भी रहेगा तो क्या करते थे, v के स्क्वायर करते। नीचे हम जो भी रहेगा v के स्क्वायर, जो जिसका v के स्क्वायर करेगा उसको ऊपर में लिख देंगे d बाई डी एक्स इंटू यू लिख देते हैं, माइनस u डी वी बाई डी एक्स होता है। ये होता है u बाई v का फार्मूला, v स्क्वायर इंटू v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स होता है। सेम करेंगे यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्या है, ई पर पावर x साइन एक्स है, साइन एक्स है। यहाँ हो गया u बट्टा भी, u बट्टा भी जो भी बट्टा में होगा उसका स्क्वायर करेंगे, यानी साइन एक्स है तो साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे, इन ऊपर में क्या होगा साइन एक्स लिख देंगे, साइन एक्स, और जो ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स, माइनस देंगे, जिसका डिफरेंशिएशन किए उसको हम बाहर निकाल देंगे, जो बच गए उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स।
यही हो गया। अब इसको हल कर देंगे, यहाँ साइन एक्स होगा इंटू ई पर पावर एक्स हो गया माइनस ई पर पावर एक्स ई पर पावर एक्स होगा। साइन एक्स का डिविजन क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स होगा बट्टा क्या है साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हैं, यही क्या हुआ dy बाई डी एक्स होगा। इसको एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, ई पर पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसी जगह लिख देते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ ई पर पावर एक्स इसमें भी है, लिख देंगे ई पर पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स बट्टा क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कुछ नहीं किए, सिर्फ जो फार्मूला तो उस फार्मूला का अप्लाई किए, उसको सॉल्व कर दिए। u बाई भी है तो v के स्क्वायर कर दिए, v को उठा के यहाँ रख दिए, du बाई डी एक्स हो गया माइनस u जो जिसका डिफरेंशिएशन किए उसको बाहर निकालेंगे, जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स है साइन एक्स, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स है माइनस टू माइनस ई पर पावर एक्स ई पर पावर एक्स। साइन एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स है तो कोस एक्स दे दिए, बस ई पर पावर एक्स दोनों में ई पर एक्स कॉमन ले लिए, क्या बचा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है नीचे में साइन स्क्वायर एक्स देंगे, जो कि फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स है, इसको बनाते हैं, इसके लिए हम इसको मिटाते हैं, तो देखिए ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन को हम फंक्शन मान लेंगे, y का y बराबर मान लेंगे, यहाँ से हल लिखते हैं, लिख देंगे माना कि y बराबर ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। देखिए थोड़ा देर पहले बताए थे ई पर पावर फंक्शन, ई पर पावर फंक्शन क्या होता है, पहले लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे क्या होगा डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या डी बाई डी एक्स ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स, इधर डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू ई पर पावर फंक्शन क्या होता है, ई पर पावर फंक्शन इंटू डी फंक्शन बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। देख लीजिए ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पर पावर एक्स, और अगर फंक्शन रहेगा तो ई पर पावर फंक्शन डी फंक्शन बाय डी एक्स, जो भी फंक्शन जिसको माने थे उसका डिफरेंशिएशन बाय डी एक्स। समझ गए होंगे। अब सेम करते हैं, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बस इसको गुना करके लिख दीजिए। ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स में 1 से गुना करेंगे, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स होगा बट्टा क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, किसका मान डी वाई बाई डी एक्स का मान। ये इसका फाइनल आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, जो है उसको हम y बराबर मान लिए, लिख दी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर x के साथ अवकलन करेंगे सब में डी बाई डी एक्स लग जाएगा, डी बाई डी एक्स मशीन है लग जाएगा y के साथ, यहाँ भी डी बाई डी एक्स मशीन है लिख जाए इस फंक्शन के साथ, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ई पर पावर फंक्शन क्या होता है, ई पर पावर फंक्शन इंटू डी फंक्शन बाई डी एक्स हो गया, डी फंक्शन बाई डी एक्स हो गया, ई पर पावर एक्स है ई पर एक्स हो गया। साइन इनवर्स क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स में 1 से गुना करेंगे, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स हो गया बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको ध्यान देखें। बोले ई पर पावर एक्स क्यू है, ई पर पावर एक्स क्यू। सबसे पहले इसको हम y बराबर मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ से माना कि y बराबर ई पर पावर एक्स क्यू है। ई पर पावर एक्स क्यू का मतलब ई पर पावर फंक्शन हुआ, तो लिख देंगे यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स क्यू। देखिए ई पर पावर एक्स क्यू यहाँ क्या होगा लास्ट सेकेंड स्टेप में
dy बाई dx हो गया। देखिए ई पर पावर फंक्शन क्या होता है, ई पर पावर फंक्शन होता है इनटू डी बाई डी एक्स इंटू जिसको हम फंक्शन मान एक्स क्यू को फंक्शन माने थे एक्स क्यू होगा। हम बताए कि एक्स के अलावा कुछ भी है, एक्स के अलावा एक्स क्यू रहे, एक्स स्क्वायर या साइन इनवर्स एक्स कोई भी फंक्शन रहेगा उसका हम डिफरेंशिएशन फिक्स कर देंगे। ई पर पावर फंक्शन क्या होगा, ई पर पावर फंक्शन डी फंक्शन बाय डी एक्स हो गया। यहाँ से क्या होगा, ई पर पावर एक्स क्यू हो गया इंटू एक्स क्यू 3x स्क्वायर, एक्स पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो भी पावर रहेगा वो पावर बाहर निकल जाएगा, उस फंक्शन के पावर में से घट जाएगा। पावर 3 है, 3 में से गया 2, इसको सजा के लिख देंगे 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स क्यू किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। यही इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। यही देख लीजिए फिर से, जो भी फंक्शन है उसको y बराबर मान लिया है, x से सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, ई पर पावर फंक्शन है, ई पर पावर फंक्शन क्या होगा, ई पर पावर फंक्शन जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दिए हो गया। ई पर पावर एक्स क्यू, ई पर पावर एक्स क्यू, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, जो भी पावर है वो पावर बाहर निकल जाएगा, जो भी पावर उसमें से एक घट जाएगा, पावर 3 है 3 में से गया 2 होगी। अब इसी को सजा के लिख लेंगे 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स क्यू, ई पर पावर एक्स जो कि डी बाई डी एक्स के बराबर आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से देखिए, इसको भी मान लेंगे कोई फंक्शन, यहाँ से हल लिखते हैं। जो भी अगर y के बराबर नहीं है तो उसको हम y बराबर मान लेंगे, अगर नहीं भी माने डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। लिख देंगे माना कि y बराबर साइन टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स है। हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, पहले डी बाई डी एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये क्या है साइन फंक्शन, इस सारे को फंक्शन मान लेंगे, साइन फंक्शन है तो लिख देंगे साइन फंक्शन की जगह पर दूसरा पेंस लिख देंगे। फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स को फंक्शन मान लेंगे। साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस फंक्शन, यहाँ से लिख देंगे कोस फंक्शन क्या है, टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे डी बाई डी एक्स, क्या होगा ई पर पावर फंक्शन क्या है टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स हो गया, टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स। अब हमको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इधर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू कोस फंक्शन है, लिख देंगे कोस फंक्शन क्या है टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, यानी टेन इनवर्स फंक्शन क्या होगा 1 बट्टा, यहाँ पर फंक्शन ई पर पावर एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स है, टेन इनवर्स फंक्शन हो गया 1 बट्टा 1 प्लस फंक्शन के स्क्वायर ई पर पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन फिर से डी बाई डी एक्स ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा। देख लीजिए पहले साइन फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस फंक्शन इंटू डी फंक्शन बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स है, टेन इनवर्स फंक्शन मान लिए, टेन इनवर्स फंक्शन क्या होता है 1 बट्टा 1 प्लस फंक्शन के स्क्वायर, जिसको फंक्शन मान लिया फंक्शन स्क्वायर इंटू जो भी फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू ई पर पावर माइनस एक्स। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब लिख देते हुए ये चीज कोस टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स बट्टा हम क्या करेंगे, ये जो इसको यहाँ पर ला लेते हैं 1 प्लस ई पर पावर माइनस 2x हो गया। देखिए ई पर पावर x का होल स्क्वायर लिख देंगे, ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो ई पर पावर x गुना ई पर पावर माइनस है, बेस समान है तो पावर जुटेगा, ई पर पावर माइनस एक्स क्या होगा ई पर पावर माइनस 2x हो जाएगा, तो लिख दिए 1 प्लस ई पर पावर माइनस 2x लिख दिए यहाँ से इंटू क्या होगा
ई पर पावर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को थोड़ा देर के लिए फंक्शन मान लीजिए। ई पर पावर फंक्शन क्या होगा, ई पर पावर फंक्शन इनटू डी फंक्शन इनटू जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन होगा। देखिए डी बाई डी एक्स ई पर पावर फंक्शन क्या होगा, ई पर पावर फंक्शन तो ई पर पावर फंक्शन इनटू फंक्शन क्या माइनस एक्स है, डी फंक्शन बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन हो जाएगा तो माइनस आगे लगा देते हैं, कोस टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स इंटू ई पर पावर माइनस एक्स बट्टा में क्या होगा 1 प्लस ई पर पावर माइनस 2x। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए साइन फंक्शन में क्या होगा, कोस फंक्शन जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ आकर टेन इनवर्स फंक्शन हो गया। टेन इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस 1/1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इंटू डी फंक्शन बाई डी एक्स हो गया। अब ई पर पावर फंक्शन मानते हैं, ई पर पावर फंक्शन क्या होगा, ई पर पावर फंक्शन इंटू डी फंक्शन बाई डी एक्स। इस समय हम फंक्शन माइनस एक्स को माने हैं, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 होगा, इसलिए यहाँ से -1 उठ के -1 आगे लग गया, सेम टू सेम ये हो गया और ये यहाँ पर लिखा गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान देखिए। लॉग कोस ई पर पावर एक्स है, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं y। यहाँ से लिख देंगे माना कि सारा क्वेश्चन इजी है, माना कि y बराबर लॉग कोस ई पर पावर x। देखिए यहाँ से y बराबर लॉग कोस ई पर पावर x है, यानी लॉग फंक्शन है। इसको x से सब अवकलन करेंगे, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डी बाई डी एक्स लग जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई बाई क्या है डी बाई डी एक्स लॉग फंक्शन, जिसको हम फंक्शन माने उसको अलग पेन से लिखते हैं, कोस ई पर पावर एक्स हो गया। देख लीजिए डी बाई डी एक्स लॉग फंक्शन, जो रेड पेन से है उसको हम फंक्शन माने थे। अब यहाँ देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x, 1 लॉग फंक्शन क्या होगा 1 फंक्शन, फंक्शन यहाँ क्या है कोस ई पर पावर एक्स, कोस ई पर पावर एक्स यहाँ क्या है डी बट्टा डी एक्स हो जाएगा, डी बट्टा डी एक्स हो जाएगा। क्या होगा कोस फंक्शन, कोस फंक्शन क्या है यहाँ फंक्शन, यहाँ पर हम माने ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स हो गया। देख लीजिए डी बाई डी एक्स लॉग फंक्शन, जो फंक्शन है उसे हम रेड से लिख दिए, कोस ई पर पावर एक्स लॉग फंक्शन क्या होगा 1 फंक्शन, फंक्शन क्या माने थे कोस ई पर पावर एक्स, कोस ई पर पावर एक्स हो गया, इनटू डी बाई डी एक्स जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर कोस ई पर पावर फंक्शन है, कोस ई पर पावर फंक्शन ले लिए। अब इस स्टेप में हम ई पर पावर एक्स को फंक्शन माने हैं, कोस ई पर पावर एक्स है, कोस फंक्शन माने हुए हैं, इसको सेम टू सेम लिख देंगे 1 कोस ई पर पावर एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, कोस फंक्शन क्या होगा माइनस साइन फंक्शन क्या है यहाँ पर फंक्शन ई पर पावर एक्स है, इनटू डी वाई डी एक्स ई पर पावर एक्स हो गया। यहाँ से देख लीजिए लॉग एक्स क्या होगा लॉग फंक्शन 1 फंक्शन इंटू डी फंक्शन बाई डी एक्स हो गया। अब माने हैं यहाँ से कोस फंक्शन, कोस फंक्शन क्या होगा माइनस साइन फंक्शन, जो भी फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन फिक्स किए हैं। अब लगा देंगे यहाँ से माइनस आगे चलेगा माइनस साइन ई पर पावर एक्स बट्टा कोस ई पर पावर एक्स हो गया, इनटू ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई पर पावर एक्स ही हो जाता है। अब यहाँ से माइनस है तो यहाँ से लिख देंगे इक्वल टू माइनस साइन ई पर पावर एक्स बाई कोस ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स को थीटा मान लीजिए, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, यानी दोनों का थीटा समान है, एंगल समान है, साइन बाई कोस क्या होता है 10, थीटा के ऊपर ई पर पावर एक्स हो गया 10 ई पर पावर एक्स इंटू
ई पर पावर एक्स क्या है ये, माइनस ये हुआ डी बाई डी एक्स, यही हमको निकालने बोल रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए लॉग फंक्शन, पहला फंक्शन ये लॉग एक्स 1/x हुआ, जिसको फंक्शन माने उसका डिफरेंशिएशन। अब इसमें कोस फंक्शन है, कोस एक्स माइनस कोस फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशियल फिक्स होगा। इस ई पावर एक्स से होगा, साइन बाय कोस क्या होता है 10 ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए ध्यान से। बोल रहे ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट फिर प्लस ई पर पावर एक्स पर 5 है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स क्यू होगा, फिर एक्स पर 4 होगा, फिर यहाँ एक्स पर 5 है। तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से हल लिखते हैं, जो भी रहेगा उसको हम बताए थे y मान लेते हैं, लिख देंगे माना कि y बराबर ई पर पावर एक्स है प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर है। देखिए इस बीच में जो भी है उसको भी लिख देते हैं, प्लस ई पर पावर एक्स क्यू है प्लस ई पर पावर एक्स 4 है, लास्ट में ई पर पावर एक्स 5 है, तो लिख देंगे ई पर पावर एक्स 5 लिख देंगे, पूरा लिख दिए क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है, पूरा लिख दिए। अब हम क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सब में डी बाई डी एक्स लगा देंगे। यहाँ से क्या होगा डी बाई डी एक्स वाई बराबर, हम बताए थे अगर कोई फंक्शन जोड़ या घटाव में होता है सब में अलग अलग डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। यहाँ से क्या होगा डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स क्यू प्लस डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स 5 होगा, ई पर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स 4 एक्स 5। देखिए सब में डी बाई डी एक्स लगा दिए, बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ से ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम होगा ई पर पावर एक्स प्लस, देखिए ई पर पावर फंक्शन हम बताए एक्स के अलावा कुछ भी हो तो फंक्शन मान लेना, ई पर पावर फंक्शन क्या होगा ई पर पावर एक्स होगा, पहले ई पर पावर फंक्शन होगा इनटू डी बाई डी एक्स इनटू जिसको फंक्शन माने थे एक्स स्क्वायर को फंक्शन माने। देखिए ई पर पावर फंक्शन तो डिफरेंशिएशन क्या होगा ई पर पावर फंक्शन इनटू डी फंक्शन बाई डी एक्स, फंक्शन के एक्स स्क्वायर है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया, प्लस इसको क्या होगा ई पर पावर एक्स क्यू इनटू डी बाई डी एक्स ई पर पावर फंक्शन इनटू डी फंक्शन बाई डी एक्स एक्स प्लस फिर ये होगा ई पर पावर फंक्शन एक्स पर 4 इनटू डी बाई डी एक्स इनटू फंक्शन प्लस ई पर पावर फंक्शन, इसको फंक्शन मान लेंगे तो ई पर पावर फंक्शन ई पर पावर एक्स पर 5 इनटू डी बाई डी एक्स पर पावर 5 हो गया। देखिए एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो ई पर पावर फंक्शन डी फंक्शन बाई डी एक्स हो गया, यहाँ एक्स क्यू फंक्शन है ई पर पावर फंक्शन डी बाई डी एक्स क्यू हो गया, यहाँ ई पर पावर फंक्शन हो गया डी बाई डी एक्स पावर 4, जो भी फंक्शन है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ तक समझ गए, लास्ट में क्या हो ई पर पावर एक्स हो जाएगा प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर है इनटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x हो गया 2x प्लस ई पर पावर एक्स क्यू हो गया इनटू क्या 3, जो भी पावर वो बाहर निकल जाएगा उस पावर में से घटिए, पावर 3 है तो 2 हो गया, प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 4 इनटू एक्स पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बाहर निकलेगा पावर में से घट जाएगा, एक्स पर पावर 3 हो गया, पावर 4 है पावर 1 घट गया 3, प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 5 हो गया इनटू एक्स पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन, जो भी पावर है बाहर निकल जाएगा 5 पावर में से घट जाएगा, एक्स पर पावर 4 हो गया। यही इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। इसको भी सजा के लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स प्लस 2x को आगे रखिए 2x ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का आगे ई पर पावर एक्स क्यू
प्लस इसको आगे 4x³ ई पर पावर x पावर 4 प्लस इसको आगे 5x4 इंटू ई पर पावर x पावर 5 इसका आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखिए। बोले रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स है। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसको हम y के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि y बराबर ई पर पावर रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स माने। तो यहाँ बोला x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन दे दिया है। y बराबर रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स। थोड़ा देर के ई पर पावर रूट एक्स को फंक्शन मान लीजिए। यहाँ से एक बार लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए। सब में dy dx लगा देंगे। यहाँ से क्या हुआ dy dx y इक्वल टू dy dx रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स हो गया। देखिए रूट अंडर ई पर पावर, जो ई पर पावर रूट एक्स को थोड़ा देर के लिए फंक्शन मान लीजिए। क्या होगा रूट फंक्शन क्या होगा 1 फंक्शन होता है। तो 1/2 रूट अंडर फंक्शन, इस सब को फंक्शन माने हैं ई पर पावर रूट एक्स हो गया। रूट एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा। रूट फंक्शन 1/2 रूट फंक्शन इंटू dy dx, जिसको हम फंक्शन माने उसका डिफरेंशिएशन ई पर पावर रूट एक्स को फंक्शन मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या होगा 1/2 रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स हो गया इंटू इस रूट एक्स को थोड़ा देर के लिए फंक्शन मान लेंगे। ई पर पावर फंक्शन क्या होगा ई पर पावर फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स इंटू फंक्शन क्या है एक्स है। देखिए इस रूट ई पर पावर रूट एक्स को फंक्शन मान लीजिए। रूट फंक्शन क्या होगा 1/2 रूट फंक्शन हो गया डी बाई डी एक्स इंटू फंक्शन। समझ गए ई पर पावर फंक्शन क्या होगा ई पर पावर फंक्शन डी बाई डी एक्स इंटू फंक्शन हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब क्या होगा इस पूरे टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ई पर पावर रूट एक्स हो गया बट्टा क्या होगा 2 रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स हो गया इंटू रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। यह इसका फाइनल रिजल्ट होगा। इसको जब गुना करके लिखिएगा तो क्या होगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई पर पावर रूट एक्स, यहाँ से होगा ई पर पावर रूट एक्स, ये नीचे में गुना दो ना 4 हो जाएगा। 4 हो गया तो क्या होगा इस रूट एक्स को इसी के अंदर हम लिख सकते हैं। तो रूट अंडर एक्स, इस रूट को एक्स इसी के अंदर एक ही रूट में भेज देंगे एक्स ई पर पावर रूट अंडर एक्स। ये इसका फाइनल आंसर है। माने तो रूट को बाहर भी लग सकते हैं। ये जो रूट में एक्स है इसी के अंदर भेज दिए 4 रूट अंडर एक्स ई पर पावर रूट एक्स। यही इसका फाइनल रिजल्ट हुआ। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लीजिए। लॉग एक्स, जिसमें बोला एक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले जो भी फंक्शन उस फंक्शन को हम y मान लेते हैं। लिखेंगे हल में माना कि y बराबर log x, y बराबर log x मान लिए। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx के अंदर सारे फंक्शन को रख देंगे। डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। देखिए डी वाई डी एक्स यहाँ डी वाई डी एक्स से हो जाएगा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा। लॉग फंक्शन है, अभी जस्ट बताए थे लॉग फंक्शन क्या होता है 1 फंक्शन क्या है लॉग एक्स, जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशिएट फिर से डी लॉग एक्स बाई डी एक्स हो गया। 1 लॉग एक्स है तो 1 लॉग एक्स लिखेंगे इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 एक्स होता है।
अब गुना करके लिख देंगे 1/x log x, इधर क्या होगा dy/dx। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका है log x से, उसको हम y मान लिए, माना कि y बराबर log x, x से सापेक्ष अवकलन कर दिए, d/dx y, d/dx log x। यहाँ क्या है, log फंक्शन है, log फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है 1 फंक्शन, जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफिनेशन फिर से होगा, log x डिफिनेशन 1/x हुआ, x से गुना की 1/x log x, इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखते हैं। बोला cos x by log x, जिसमें x का मान 0 से बड़ा है। सबसे पहले इसको y मान लेंगे, हल में लिखेंगे माना कि y बराबर cos x बटा log x, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा d/dx y हो गया। यहाँ d/dx क्या हो जाएगा cos x बटा log x। यहाँ पर u/v का फार्मूला क्या होगा, u/v होता है, यहाँ पर लिख देते हैं du/v/dx। नीचे हम जो होता है उसका स्क्वायर करेंगे, v के स्क्वायर, v बाहर निकलेगा, du/dx माइनस u dv/dx होता है। यह u/v का फार्मूला, इसी फार्मूला पर लगाएंगे। इधर नीचे हम क्या है log x लिख देंगे, log x का होल स्क्वायर, log x इधर ऊपर बाहर निकल जाएगा, log x इंटू d/dx, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन cos x माइनस, फिर cos x बाहर निकलेगा, d/dx, जब cos x बाहर निकलेगा तब बचेगा क्या log x का डिफरेंशिएशन कर देना, कुछ हो गया। अब यहाँ से क्या होगा log x है तो log x हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो लिख देंगे माइनस साइन x, फिर माइनस cos x रहने देते हैं, इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, लिख देंगे 1/x, बटा हम क्या है log x का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे log x का होल स्क्वायर। यहाँ से बनाते हैं, इस साइड बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए log x माइनस में तो माइनस आगे हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे माइनस साइन x log x, माइनस बाहर लिखेंगे माइनस साइन x log x, लिख देंगे माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या cos x बट्टा x हो जाएगा, यहाँ cos x बट्टा x हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे log x का होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में 1 देकर भिन्न का घटाव कर देंगे ऊपर में, यहाँ से क्या होगा एलसीएम x हो जाएगा, x में x भाग देंगे x, यहाँ हो जाएगा x साइन x log x, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, फिर x कट गया cos x हो जाए, यहाँ हो जाएगा cos x हो जाएगा, बटा क्या log x का होल स्क्वायर, लिख देंगे यहाँ log x का होल स्क्वायर। भाग में तो उल्टेगा तो गुना में चल जाएगा, यहाँ लिख देंगे माइनस x साइन x log x माइनस cos x, बट्टा में क्या होगा यू, बट्टा में एक देख उल्टाएंगे तो क्या होगा x log x का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर में हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा x साइन x इंटू log x प्लस cos x, बट्टा में क्या होगा x log x का होल स्क्वायर। यह इसका फाइनल आंसर है। वैसे आप ये यहाँ तक कर दीजिएगा, फाइनल आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए क्या करिए है, जो भी है उसको y मान लिए, यहाँ पर u बट्टा v का फार्मूला लगा दिए, नीचे हम जो v है v के स्क्वायर किए, v यहाँ पर लिख दिए, u का डिफरेंशिएट u का डिफरेंशिएट माइनस u को बाहर निकाल लिए, v का डिफरेंशिएट किए, log x है तो log x, cos x डिफरेंशिएट माइनस साइन x लिख दिए, माइनस है तो माइनस cos x log x 1/x लिख दिए। लेकिन यहाँ माइनस बाहर निकाल लिए तो माइनस cos x माइनस साइन x इंटू log x हो गया, फिर माइनस cos x बाय x हो गया, माइनस cos x बाय x हो गया। यहाँ भिन्न घटाव कर देंगे, क्या होगा x
एक्स एक लघुत्तम एक्स हो गया, एक्स में एक्स भाग देंगे एक्स, एक्स में ऊपर गुना किया माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, एक्स कट गया कोस एक्स हो गया। जब भी भाग में थी उल्टेगा तो गुना में हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर हम माइनस कॉमन लेंगे क्या होगा एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कोस एक्स बट्टा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको देखिए। देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको ध्यान देखिए। बोले कॉस लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स, यानी इसको मानेंगे कॉस फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम y बराबर मान लेंगे, यहाँ लिखते हैं हल में, माना कि y बराबर कोस लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा d बाई डी एक्स वाई, यहाँ पर d बाई डी एक्स कोस लॉग x प्लस ई पर पावर x हो गया। अब यहाँ से क्या d बाई डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स हो गया, बराबर क्या होगा कोस फंक्शन, इस सब को फंक्शन मानिए, कोस फंक्शन डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन फंक्शन, माइनस साइन फंक्शन क्या है log x प्लस ई पर पावर x हो गया, माइनस साइन फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स इंटू फंक्शन, जो फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा log x प्लस ई पर पावर x, ये हो गया। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे माइनस साइन log x प्लस ई पर पावर x हो गया। इसका मैंने अलग अलग कर दीजिए या एक के बार में कर दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा x हो जाएगा प्लस ई पर पावर x का ई पर पावर x हो गया। तो मैंने डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई पर एक्स कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, log x 1 बट्टा x हुआ प्लस h प्लस ई पर पावर x का डिफरेंशियल ई पर पावर x होता है। अब माइनस साइन log x को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा माइनस साइन log x प्लस ई पर पावर x, 1 बट्टा x से गुना करेंगे बट्टा में आएगा x, फिर माइनस ई पर पावर x से गुना करेंगे तो माइनस ई पर पावर x इंटू साइन log x प्लस ई हो जाए ई पर पावर x, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन यहाँ भी छोड़ सकते, ये भी फाइनल आंसर हो गया। अगर गुना किए तो और अच्छा होगा, माइनस log x प्लस ई पर पावर x 1 बट्टा x में मल्टीप्लाई किए बट्टा में x चलाया, फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो गया, ई पर पावर x पहले लिख दिए साइन log x प्लस ई पर पावर x, इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप प्रश्नावली 5.4 का जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन करवा दिए। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.5 का कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन लिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।